हेलो दोस्तों, नमस्कार। ज्ञान गर्मिया में आपका स्वागत है। पहला प्रश्न देख लेते। वोडाफोन और आइडिया कंपनी ने हाल में ही मिलकर कंपनी का एक नया नाम रखा। वोडाफोन और आइडिया कंपनी ने एक साथ मिलकर कंपनी का नाम रखा VI, यानी वोडाफोन और आइडिया। यह भारत में तीसरा सबसे बड़ा मोबाइल दूरसंचार नेटवर्क और दुनिया में 9वां सबसे बड़ा मोबाइल दूरसंचार नेटवर्क। 31 अगस्त 2018 को वोडाफोन और भारत का विलय आइडिया सेल्युलर के साथ हो गया, जिसको वोडाफोन और आइडिया लिमिटेड नामक एक नई इकाई का गठन हो गया। प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। विश्व में साक्षरता दिवस निम्न में से कौन से दिन मनाया जाता है? विश्व में साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। 17 नवंबर 1965 को यूनेस्को में 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस इंटरनेशनल लिटरेसी डे घोषित किया। इनको पहली बार 1966 में मनाया गया था। इनका उद्देश्य व्यक्तिगत, सामुदायिक और सामाजिक रूप को साक्षरता को महत्व पर प्रकाश डालना है और यह दुनिया भर में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा देश हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी निर्देशक यानी HTDV तैयार करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया? भारत स्वदेश में विकसित हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी निर्देशक यानी HSTV का सफल प्रौद्योगिक उड़ान परीक्षण किया। इसके लिए भविष्य में लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल प्रणाली और हवाई रक्षा प्रणाली से मजबूती मिलने की उम्मीद है। भारत में अगली पीढ़ी हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइल से विकसित करने वाला यह तकनीकी हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश भारत बन गया। अब तक यह तकनीकी सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन के पास थी। दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। भारत के किस रेडियो खगोल विज्ञान के जनक महाराष्ट्र के पुणे में निधन हो गया? डॉक्टर गोविंद स्वरूप का निधन महाराष्ट्र के पुणे में निधन हो गया 91 वर्ष की आयु में। भारत के रेडियो खगोल विज्ञान के जनक प्रोफेसर गोविंद स्वरूप का निधन, उनका जन्मदिन 23 मार्च 1929 को हुआ था और ठाकुर द्वार, यूनाइटेड प्रांत, ब्रिटिश भारत के वर्तमान में उत्तर प्रदेश में हुआ था उनका जन्म, और वे 91 वर्ष आयु में महाराष्ट्र पुणे में निधन हो गया। उन्हें पद्मश्री और डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार और कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। नंबर 5वां देख लेते हैं। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 के निम्न में से कौन विजेता है? इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता पियरे गैस्ली हैं। पियरे गैस्ली स्केडोरिया अल्फाटोरी फ्रांस ने इटली और ऑटोड्रोम नाइलोड मोजा में आयोजित फार्मूला 1 में इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत लिया था। यह उनकी पहली ग्रैंड प्रिक्स जीत है। इस रेस में कार्लोस जेन्स जूनियर और मैकरोन स्पेन दूसरे स्थान पर रहे, जबकि लांस टोक रेसिंग पॉइंट कनाडा तीसरे स्थान पर रहे। नंबर 6 देख लेते हैं। फ्रिंच रेटिंग्स चालू वित्तीय वर्ष 2020 और 21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की भारी गिरावट का अनुमान लगाया गया? फ्रिंच रेटिंग्स ने चालू वित्तीय वर्ष 2020 और 21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 10.5% की भारी गिरावट का अनुमान लगाया गया है। चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल और जून में भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में 23.9% की गिरावट आई है और यह दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में गिरावट में सबसे ऊंचा आंकड़ों में से एक है। प्रश्न नंबर 7वां देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक राज्यों को सरकारी विज्ञापनों के विषय वस्तु के नियमन के बारे में कितने सदस्यों की समिति की गठन होगी? 3 सदस्यों की समिति का गठन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार राज्यों को सरकारी विज्ञापनों की विषय वस्तु के नियम के बारे में 3 सदस्यों के समिति का गठन करना है। कर्नाटक, गोवा, मिजोरम और नागालैंड पहले ही ऐसे राज्य स्तरीय समिति गठन कर चुके हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसी समिति गठन करने की सहमति दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने 13 मई 2015 को निर्देश में भारत सरकार से 6 अप्रैल 2016 के सभी मीडिया मंचों पर सरकारी खर्चे वाले विज्ञापन की वस्तु के नियम देख रेख में 3 सदस्यों की समिति का गठन किया है।
प्रश्न नंबर 8वां, दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को असम राइफल्स के लिए दोहरी नियंत्रण संचालन को समाप्त करने अथवा उसे बनाए रखने के लिए हेतु कितने सप्ताह का समय मांगा है। 12 सप्ताह का दिल्ली हाईकोर्ट केंद्र सरकार से 12 सप्ताह का समय मांगा। इसमें असम राइफल्स के दोहरे नियंत्रण को संचालन का फैसला लेने के लिए 12 सप्ताह का समय मांगा। वर्तमान में असम राइफल्स पर केंद्रीय गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय दोनों का नियंत्रण है। कोर्ट ने गृह और रक्षा मंत्रालय के सचिवों से सेना अध्यक्ष, असम राइफल्स के महानिदेशक इसमें शामिल हैं। प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं, किस राज्य सरकार ने हाल में ही एक पुरानी योजना सेवियम योजना फिर से लॉन्च किया है। असम सरकार ने सेवियम योजना फिर से लॉन्च किया है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के लगभग 2 लाख युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करेगी। इसे स्वामी विवेकानंद असम युवा सशक्तिकरण है। सेवियम का फुल फॉर्म होता है स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्प्लॉयमेंट योजना। इस योजना को कहा जाता है, यह असम युवाओं को नवनिर्माण और व्यापार क्षेत्र में आय और सृजन गतिविधियों को बढ़ावा देगी। नंबर 10 देख लेते हैं, निम्न में से किस राज्य पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु नदियों में क्रूज चलाने की शुरुआत की। उड़ीसा पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु नदियों में क्रूज चलाने की शुरुआत की है उड़ीसा राज्य में। कोरोना के संकट के दौरान उड़ीसा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा सरकार ने राज्य यश पर्यटन विभाग सार्वजनिक निजी भागीदार PPP के तहत चुनिंदा नदियों में क्रूज चलाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव एवं त्रिपाठी की विशेषज्ञ हितधारकों के एक बैठक में चर्चा किया है। पर्यटन सचिव ने महानदी चिल्का और झील और डगमाला झील के आरक्षित वन के जलमार्गों में क्रूज संकीर्ण निर्माण किया जा सकता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।